Hi everyone, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड या अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आज का व्लॉग हम कर रहे हैं मॉर्निंग से स्टार्ट। यहाँ पर मैं पी रही थी गर्म पानी क्योंकि आजकल मेरा थोड़ा सा गला ख़राब चल रहा है। तो सुबह में मैं ना गर्म पानी लाजमी पी रही हूँ। और वैसे भी मेरी तो रूटीन में ही शामिल था, गर्म पानी मैं डेली बेसिस पे पीती ही हूँ। अच्छा ख़ैर, यहाँ पर ना नाश्ते के लिए मैंने आज सोचा कि मैं क्या खाऊँ, तो फिर मैंने डिसाइड किया, काफ़ी दिन हो गए मैंने फ्रेंच टोस्ट नहीं बना के खाए, तो मैंने कहा आज हम इसे एन्जॉय करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक एग ले लिया था, थोड़ी-सी शुगर ऐड की, थोड़ा-सा मिल्क ऐड किया, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ब्रेड को डिप करके हम फ्राई कर लेंगे और हमारे मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट रेडी हो जाएँगे। बस मैं यहाँ पर वही बना रही थी एंड आप लोग बताएँ, आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं? ऑलमोस्ट 5 डेज़ हो रहे हैं कि कोई लॉन्ग व्लॉग मेरे चैनल पे नहीं अपलोड हुआ। मैं शॉर्ट्स तो डाल रही थी क्योंकि थोड़ा-सा ना मैं किचन के कामों में बिज़ी थी, किचन में कुछ कैबिनेट्स इंस्टॉल हुए हैं जो कि आप लोगों को आगे-आगे व्लॉग में पता लगेगा। उसी की बस क्लीनिंग हो रही थी और उसकी ऑर्गेनाइजिंग हो रही थी, दैट्स व्हाई आई एम सो बिज़ी दीज़ डेज़। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने आज फाइनली डीफ्रीज़र भी क्लीन कर लिया था क्योंकि ये ऑलमोस्ट बकरीद के बाद अब क्लीन हुआ है। क्योंकि यार टाइम नहीं मिल पा रहा था, बीच में आप लोगों को पता है बहुत सारे इंसिडेंट्स आ गए हमारे साथ, जो-जो चीज़ें हुई हैं आप लोगों को पता ही होगा पिछले व्लॉग्स अगर आप लोगों ने देखे हैं तो। बस यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया था, उसके बाद जो भी चीज़ें इसकी थी वो रख के मैंने इसको ऑन कर दिया था। एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा-सा आज ना मेरे पास इतना सारा काम था सुबह-सुबह का कि समझ लें कि मुझे करते-करते ना ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो गया था। तो शाम में हम लोगों ने चाय बना ली थी, चाय के साथ मैंने कल केक बनाया था जो कि वनीला रेड, समझ लो वेलवेट टाइप का मार्बल केक था। ठीक है, तो मैंने ये तो कलर्स के साथ प्ले करके केक बनाया था, काफ़ी अच्छा बना हुआ था और सिंपल था, बेसिक टी केक। तो बस हम लोगों ने यही चाय के साथ एन्जॉय किया। इसका ना मतलब कलर इतना खूबसूरत आ रहा था, मतलब वाइब्रेंट सा था। तो बस मैंने ये चाय के साथ एन्जॉय किया और साथ ही साथ हम लोग जो है वो ये एन्जॉय कर रहे थे और हमारे कैबिनेट्स किचन में लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो भई हम चाय-शाय तो पी लें क्योंकि यार आप लोगों को पता है सर्दियों में चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, वरना तो सर दर्द ही नहीं खत्म होता, मेरा तो नहीं होता लिटरली। अच्छा ख़ैर, ये सब पीने के बाद ऑलमोस्ट आधे 1 घंटे के बाद हमारे कैबिनेट्स इंस्टॉल हो गए थे किचन में एंड हमने कुछ इस तरीके के कैबिनेट्स लगवाए हैं। अच्छा, शिफ्टिंग के बाद ना टाइम नहीं मिल पा रहा था इन सारी चीज़ों को करने का। ऑलमोस्ट लाइक हमें 2 से 3 साल हो गए शिफ्ट हुए हुए, तो बिल्कुल भी ना इन चीज़ों का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, इतनी सारी बीच में चीज़ें आ गई थी। ख़ैर फाइनली अब ये इंस्टॉल हो चुके हैं, अब इसमें हम सारी अपनी चीज़ें रखेंगे लाइक स्पाइसेस वग़ैरह और भी सारी चीज़ें जो भी सेट करनी है। बाकी कुछ मम्मा के क्रॉकरी डिवाइडर का सामान है वो भी आएगा। अच्छा, वैसे मैंने कभी भी अपने किचन का टूर नहीं दिया, बट आज मैं थोड़ा-थोड़ा बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने कैबिनेट्स को इंस्टॉल करवा लिया है जो कि 4 कैबिनेट्स लगे हैं हमारे, जिसमें ऑलमोस्ट 8 पोर्शंस हैं, ठीक है? सो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग ना, नेक्स्ट वाले में भी। तो काफ़ी अच्छे तरीके से लग चुके हैं। नीचे जो है वो हमारे पास पूरा एक स्लैब है, साइड पे जो है वो हमारे पास जो है वॉशिंग काउंटर है आप समझ लो, और ये हमारा स्टोव आ गया, गैस ओवन बेसिकली। बस यहाँ पर इसी तरीके से अभी हमने कुछ इस तरीके से सेट किया हुआ है किचन को ना, और बाकी गैस कंप्रेसर वगैरह लगा हुआ है, जिससे गैस आती है। तो बस यहाँ पर यही सारा कुछ है। ख़ैर मैंने साथ ही साथ जो है ना मम्मा का क्रॉकरी डिवाइडर भी खाली करना शुरू कर दिया था क्योंकि इसमें भी इतनी सारी चीज़ें हो गई थी जो कि हमें किचन में रखनी थी, लेकिन किचन में स्पेस नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए जो है ना मैं वेट कर रही थी ये कैबिनेट्स लगे तो हम बस इसको भी क्लीन करें और कैबिनेट्स में चीज़ों को रख दें। ये टम्बलर मुझे इतना पसंद है, इसको टम्बलर ही बोलेंगे या कप बोलेंगे, कुछ भी बोल देंगे। तो ये बहुत इन हुआ हुआ था, अभी तो पिछले दिनों इसका बहुत फैशन चल रहा था, लाइक लिटरली हर इन्फ्लुएंसर, हर कंटेंट क्रिएटर यानी हर बंदे के पास था, हर किसी के घर में पड़ा हुआ था। तो मैंने भी ये जब ही मंगवाया था अराउंड 2-3 मंथ बैक, तो काफ़ी अच्छा मिल गया था, दराज से क्वालिटी वाइज़ अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। वैसे भी 12-12 की सेल लगी हुई है, तो जाओ अवेल करो भाई, किसका इंतज़ार कर रहे हो? ख़ैर यहाँ पर हम लोगों ने ना नेक्स्ट डे, मैंने रात में हम लोगों ने सारी चीज़ें सेट कर दी थी बट मेरी हिम्मत नहीं हुई व्लॉग बनाने की, तो सुबह का क्लिप है ये। एंड रात ही रात मैंने जो है इसमें नीचे एलईडी लाइट भी इंस्टॉल करवा दी थी जो कि हमारा जो समझ लें काउंटर टॉप है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था उस लाइट की वज़ह से। ये बाबा ने इंस्टॉल कर दी थी लाइट, कुछ इस तरीके से हमने अभी सेटिंग की है। डे बाय डे हम कर लेंगे थोड़ा आराम-आराम से, और लाइट बहुत प्यारी लग रही थी, इट्स अ वार्म लाइट और ये स्ट्रिप लाइट है, लगा दो और बस स्विच में लगा दो चल जाएगी।
अच्छा ख़ैर यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में आज मुझे बहुत दिल चाह रहा था मैं कुछ फ्राई आइटम खाऊँ। तो यहाँ पर मैंने नगेट्स फ्राई किए थे, एक चिकन पैटी फ्राई की थी और बस इसी को मैंने एन्जॉय किया था अपने ब्रेकफ़ास्ट में। ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करने के बाद आज मेरे पास बहुत सारे काम थे क्योंकि मुझे अपने रूम का ना लाइक क्लॉज़ेट को थोड़ा-सा सेट करना था अपने वार्डरोब को। सो या यहाँ पर मैंने अपनी सारी क्लॉज़ेट को ना अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया था। तीनों पोर्शंस को क्लीन करने के बाद थोड़ा-सा वार्डरोब वाला एरिया भी क्लीन कर दिया था। अच्छा मेरे कुछ ड्रेसेस मुझे इस्त्री करवाने थे बट मैंने कहा कल करवाएँगे क्योंकि यार इतना ज़्यादा मैं एग्ज़ॉस्ट हो गई थी ना कि मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था। बट फिर भी मैंने थोड़ी-सी हिम्मत की, अपनी हिजाब ड्रॉअर को सेट किया क्योंकि इतनी ज़्यादा फैले हुए थे। अभी पिछले दिनों 1-2 इवेंट्स वग़ैरह अटेंड किए ना उसकी वज़ह से मैं ये चीज़ें समेट ही नहीं पाई। सो अभी मैंने ये सब कुछ क्लीन कर लिया है और ये हिजाब कैप इतनी अच्छी है मतलब कभी भी कहीं पे भी जाना हो, कोई सूट के साथ कॉम्बिनेशन में पहनना हो या सूट के साथ मैचिंग करनी हो, तो ईज़िली हिजाब कैप लगाओ, हिजाब बाँधो और यू आर गुड टू गो। सही है। फिर हम लोगों ने थोड़े से कुछ स्नैक्स जो है वो एन्जॉय किए दोपहर के टाइम पे आई थिंक लाइक 12 साढ़े 12 का टाइम था ये, क्योंकि मुझे और मम्मा दोनों को भूख लग रही थी। आफ्टर दैट ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था, बस बेडशीट चेंज करनी थी, मैंने कहा वो कल करेंगे क्योंकि अब मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। सो बस मैंने अपने लिए ड्रेस निकाला, आज वैसे भी जुम्मे का दिन था, शावर लिया, रेडी हुई, जुम्मे की नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करने के बाद जो सुकून मिला लिटरली, नमाज़ पढ़ने के बाद तो वाक़ई जो सुकून मिलता है ना वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलता। सो बहुत सारी दुआएँ की आप लोगों के लिए भी, अपने लिए भी, अपनी फैमिलीज़ के लिए भी एंड फिर जो है मैंने नमाज़ अदा करने के बाद हम लोगों ने खाना एन्जॉय किया दोपहर में। अच्छा मम्मा ने जो है यहाँ पे दाल बनाई हुई थी, साथ ही साथ मिक्स वेजिटेबल्स भी बनाई हुई थी, तो हम लोगों ने वो एन्जॉय किया। फिर उसके बाद शाम के टाइम पे यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें अपनी निकाल के रखी थी, जो कि मुझे मेरी ड्रेसिंग के ऊपर से मिली थी। तो वही सारी चीज़ों को मैंने थोड़ा-सा वॉश कर लिया था क्योंकि काफ़ी मिट्टी-मिट्टी हो रही थी और फिर मैंने इनको भी सारा कुछ सेट करके रखा। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।